वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह और आज के इस सेशन में हम समझेंगे और जानेंगे कि दुनिया के अंदर यानी कि वर्ल्ड में कौन से ऐसे प्रथम महिला या पुरुष रहे जिनको कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कई बार एक क्वेश्चन आता है आपको कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किए, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है आपको कई बार कि हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि फीमेल थी और पूरे विश्व के अंदर सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रही। तीसरा कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपको कि नॉर्थ पोल पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, साउथ पोल पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, या फिर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा देश है जिसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण किया था। इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको याद रह भी जाते हैं और कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो इस सेशन के बाद में जितनी भी महत्वपूर्ण महिला और पुरुष है विश्व के अंदर, क्योंकि हमने इससे लास्ट सेशंस में अपने देखा था कि भारत में प्रथम पुरुष के स्थान पर कौन से पुरुष रहे हैं। दूसरे सेशन में हमने देखा कि भारत में प्रथम महिला के तौर पर, जैसे कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष भारतीय कौन सी अध्यक्ष रही, कौन सी महिला पहली बार राज्यपाल बनी भारत में किसी राज्य की, या कौन सी महिला को भारत रत्न मिला। इस तरीके के कई क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट एंड प्लस आपके जो क्वेश्चन एमसीक्यू थे। हमने यहाँ पर अपने जो प्रीवियस ईयर में कुछ एमसीक्यूज आए थे उनकी भी चर्चा की थी, और इस सेशन में आज हम देखेंगे विश्व के लोगों की, विश्व के जो महिला पुरुष या जो भी रहे हैं जिन्होंने पहली बार किसी भी कार्य को करके इतिहास रचा है, उसको हम यहाँ पर आज वन बाय वन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देख लेते हैं, कह रहे द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट। जब हम भारत की बात कर रहे थे, जब हम फीमेल की बात कर रहे थे, ऑलरेडी इन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो जैसा आपको पता है कि विश्व की सबसे, यदि हम बात करें सबसे ऊंची चोटी की, हाईएस्ट पीक की, तो वो है माउंट एवरेस्ट। और यदि हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी हाइट के बारे में जानें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,800, और ये कहीं कहीं पर आपको 48 मीटर दिखाई देगी, परंतु जब आप कुछ अपडेटेड फैक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये 50 भी दिखाई दे सकती है, यानी कि 8850 मीटर भी दिखाई दे सकती है। बहरहाल हमारा यहाँ पर सवाल है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो दैट इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसको फतेह करने वाले शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी पहले ऐसे साक्ष्य बने जिन्होंने इसको फतेह किया। यदि हम भारतीय महिलाओं की बात करें तो बछेंद्री पाल ने सबसे पहले इस खिताब को हासिल किया था, बछेंद्री पाल, ठीक है। और यदि हम बात करें कि ट्वाइस यानी 2 बार एवरेस्ट को फतेह करने वाली कौन सी महिला थी, भारतीय की हम बात करें तो संतोष यादव जी का नाम आपको याद रखना है। ये 2-3 फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखते हुए चलने। संतोष यादव जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय महिलाओं की। यदि मैं बात करूँ एडमंड हिलेरी, और ये आपके आ जाते हैं यहाँ पर शेरपा तेंजिंग। इन्होंने 29 मई 1953, डेट याद रख लेंगे, 29 मई 1953 में इस विजय को हासिल करा था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का इन्होंने कार्य किया था। यदि हम बात करें एडमंड हिलेरी की तो ये आपके न्यूजीलैंड से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले, जब हम इस पृथ्वी को देखते हैं तो यहाँ पर आपको इक्वेटर दिखाई देगी 0 डिग्री पर, ठीक है। यहीं पर आपको 23.5 नॉर्थ दिखाई देगी, 23.5 साउथ दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे दीज ऑल आर द इमेजिनरी लाइन, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखेंगे, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको एक मेजरमेंट के लिए पृथ्वी पर हम ऐसा ड्रॉ करके चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। यहीं पर आपको 66.5 डिग्री भी दिखाई देगी और 66.5 सेम आपको दिखाई देगी नॉर्थ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनकी तो ये नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल। इसी नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं जिसको रॉबर्ट पियरी के द्वारा सबसे पहले इनके द्वारा यहाँ पर पहुँचा गया था। जब हम बात करते हैं नीचे की तो यहाँ पर आपको साउथ पोल दिखाई देता है। एक्चुअली नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो,
दीज आर वेरी वेरी कोल्डेस्ट प्लेसेस, राइट। ये बहुत ही ठंडे प्लेसेस हैं। और जब हम बात करते हैं रॉबर्ट पियरी की, रॉबर्ट पियरी अमेरिकन व्यक्ति हैं और साथ ही साथ यूएस की नेवी में एक ऑफिसर भी रहे थे। क्या है? एक अमेरिकन व्यक्ति हैं और यूएस में नेवी के ऑफिसर के तौर पर इन्होंने सर्व करा है। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले एक ठंडे प्रदेश नॉर्थ पोल को फतेह किया गया था, वहाँ पर जाने का श्रेय इनको जाता है। नेक्स्ट हमारी चर्चा आ जाएगी साउथ पोल से संबंधित। साउथ पोल का स्टडी करते समय हम देखेंगे कि द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल, हम विश्व के अंदर सभी लोगों की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे पहले व्यक्ति जो कि विश्व में सबसे पहले यहाँ इन स्थानों पर गए हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एमंडसन की। एमंडसन नॉर्वेयन है, यानी कि इनका संबंध किस देश से है? तो नॉर्वे से इनका संबंध है। इस चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्वे। और यदि हम बात करें कि एमंडसन के द्वारा साउथ पोल, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यदि ये अर्थ है तो यहाँ पर आप साउथ पोल को देख रहे हैं। साउथ पोल 1911 में इनके द्वारा साउथ पोल पर पहुंचा गया था। इस चीज़ को हमें याद रखना है, 14 दिसंबर 1911 को, ठीक है। यदि हम बात करें द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन, आपने वॉशिंगटन डीसी सुना होगा, इट्स अ सिटी ऑफ अमेरिका, राइट। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जी 30 अप्रैल 1789 को, कब? 30 अप्रैल 1789 को इस पद पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि अभी की हम बात करें तो वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रपति पद पर जो बाइडेन को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 1789, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जॉर्ज वॉशिंगटन, 30 अप्रैल 1789। अभी वर्तमान यानी करंट की हम बात करें तो जो बाइडेन यहाँ पर है। दूसरे नंबर पर आते थे, यानी कि वॉशिंगटन जी के बाद में यहाँ पर कौन थे? तो जॉन एडम्स, और तीसरे थे जेफरसन। तीनों को आप याद रख लेंगे, फर्स्ट 3 आपको पूछे जाते हैं। जेफरसन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, राइट। यहाँ पर जो बाइडेन अभी वर्तमान में है। तो सारी चीज़ों को आप देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री थे, जहाँ पर अभी कौन है? तो ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि रॉबर्ट वॉलपोले कहाँ के हैं? तो ब्रिटेन के, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तौर पर 1721 से 1742 तक कौन रहते हैं यहाँ पर? वॉलपोले। और यदि हम अभी की बात करें तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक अभी यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तौर पर हैं, जो कि भारत के लिए वास्तविक स्तर पर एक बड़े ही प्राउड का मोमेंट है। राष्ट्रीय हम बात कर लेंगे फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, यानी कि यदि हम बात करें विश्व स्तर पर पहला व्यक्ति जिसने कि चांद पर जाने का श्रेय प्राप्त करा है, तो 5 अगस्त 1930, 5 अगस्त 1930, नाम क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यदि मैं बात करूं कि भारत की तरफ से यह गौरव किनको प्राप्त है, आप बता सकते हैं मुझे? जी, बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। राकेश शर्मा, ठीक है। तो इनको भारतीय, ये प्रथम भारतीय। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग यदि हम बात करें तो पूरे विश्व को प्रतिनिधित्व देते हुए इन्होंने सबसे पहले 1930 में चंद्रमा पर कदम रखा था। और चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, किसका? नेचुरल उपग्रह की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट 2 प्रकार की होती है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड द सेकंड इज आर्टिफिशियल, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मून की। तो मून, यानी कि मून कैसा है? तो इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी ग्रह का एक वास्तविक या फिर आप कह सकते हैं प्राकृतिक सैटेलाइट के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। वहीं पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने 1930 में अपने कदम को रखा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, मार्गरेट थैचर। हम किसकी बात करें? हम जब प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, ओवरऑल जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर आपने अभी देखा यहाँ पर कि रॉबर्ट वॉलपोले, है ना। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट वीमेन की, तो नाम क्या हो जाएगा? मार्गरेट थैचर। ओके, हम
केवल कहाँ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल ब्रिटिश की बात कर रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब हम बात करेंगे कि पूरे विश्व में सबसे पहली ऐसी वीमेन जिसको कि प्रधानमंत्री बनाया गया, तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो जाएगा। अभी हम ओनली बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की। यहाँ पर आपका आ जाता है फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, तो बेनजीर भुट्टो, ठीक है, बेनजीर भुट्टो याद रखेंगे कहाँ की, मुस्लिम कंट्री की ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रही हैं यदि हम महिला की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी भी देश की, पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश में जब हम बात करते हैं तो कौन सी ऐसी महिला रही हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित जिन्होंने किया है। तो इन द ईयर 1961 इनका नाम है, यहाँ पर इन्हें भंडार नायके के नाम से, एस भंडार नायके के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, परंतु यदि हम इनके पूरे नाम को देखें तो श्री माओ भंडार नायके, और ये कहाँ की रही हैं, तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की प्रधानमंत्री के तौर पर, बतौर श्रीलंकन प्रधानमंत्री, वीमेन प्रधानमंत्री इन द ईयर 1961 इन्होंने इसको ऑफिस को यहाँ पर जो है एक तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पर निभाया है। यदि हम भारत की बात करें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी जी को आपको याद रखना है कि इन द ईयर 1966 आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, है ना, इंदिरा गांधी जी ने वर्ष 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इस पद पर सुशोभित हुई हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे 1961 एंड द 1966। इन एनी केस यदि आपके ऑप्शन में ये नहीं होता है तो फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी कौन से नियरेस्ट ऑप्शन को हम सही उत्तर मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, एस भंडार नायके जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर कि फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अभी हमने एडमंड हिलेरी जी का नाम सुना, देखा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, दो कह रहे मिसेस जुंको तबाई, और ये कहाँ से है, किस देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जापानीज हैं, ठीक है। जापान को जुंको तबाई के द्वारा क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब हम महिलाओं के, भारतीय महिलाओं की बात करें तो बछेंद्री पाल और संतोष यादव, याद रखना है नाम आपको, ठीक है। संतोष यादव 1992 और उससे नेक्स्ट ईयर 93, दोनों सालों में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, तो विजय लक्ष्मी पंडित, मैंने कल के सेशन में भी आपको बताया था, विजय लक्ष्मी पंडित यानी कि नेहरू जी की सिस्टर, या आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व से यूएन को, यूनाइटेड नेशन असेंबली को रिप्रेजेंट करने वाली भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित, शी वॉज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन असेंबली, ठीक है। 1953-54 में, यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको। ओवरऑल यदि हम बात करें महिला पुरुषों में तो फर्स्ट थी, और महिलाओं में तो फर्स्ट थी, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल, बट यदि हम ओवरऑल बात करें तो शी वॉज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूएन 1952-1953, ये याद रख लेना है। उस समय के समाज में एक महिला यूनाइटेड नेशन में भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, और इससे खुशी की बात और प्राउड मोमेंट क्या ही हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट मैन टू फ्लाई इनटू स्पेस, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति यूरी गागरिन, और यूरी गागरिन रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है फर्स्ट मैन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कि अभी हमने देखा था एक बार एडमंड हिलेरी जी को अभी हमने देखा, शेरपा तेंजिंग जी को हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 बार एवरेस्ट को जिन्होंने फतेह किया है तो नवांग गोम्बू, ठीक है। अगर क्वेश्चन जैसे भी आए, जब आए आपको कि पहली भारतीय महिला कौन है, तो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल आएगा, कहेगा कि 2 बार जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया तो नाम आ जाएगा संतोष यादव जी का। जब आपको नाम आएगा कि पहली बार एवरेस्ट वर्ल्ड लेवल पर किसने फतेह किया तो आपको 2 नाम याद रखने, शेरपा तेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी। बट जब क्वेश्चन आएगा कि पहली महिला जो विश्व स्तर पर थी तो अभी हमने देखा जुंको तबाई, बट जब आएगा आपको कि 2 बार किन्होंने फतेह किया तो क्वेश्चन का आंसर नवांग गोम्बू, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी
लेनी अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से भी कुछ चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द सैटेलाइट इनटू स्पेस। सबसे पहले किसने अपना सैटेलाइट यानी उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया था अंतरिक्ष के अंदर, कौन सा देश है? इंडिया, रशिया, जापान या अमेरिका? तो भाई सोशल जो आपका यूएसएसआर या आप कह सकते हैं रशिया ने 1957 के अंदर स्पुतनिक सेकेंड, इस चीज़ को याद रखेंगे, क्या नाम हो जाएगा? स्पुतनिक नाम याद रखना है। और रशिया ने किया था 1953 के अंदर। ओके, इन द ईयर 57 हो जाएगा। 1957 में स्पुतनिक नाम के इस उपग्रह को, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला पहला देश रशिया बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन। कह रहे किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। मिसेस श्री माओ भंडार नायके, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज या नैन्सी सिंह। तो अभी मैंने आपको बताया भंडार नायके जी ने श्रीलंका के अंदर 1961, ठीक है, एस भंडार नायके के नाम से भी आपको यह चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, और देश क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 1961, 60 भी कई जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा, यह आपका है 1966। ठीक है, और सुषमा स्वराज जी तो नहीं रही हैं मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर, ठीक है, बट एक बड़ी दावेदार के तौर पर जरूर इन्होंने, और बड़े बड़े देश में बड़े बड़े पोर्टफोलियो इनके द्वारा संभाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव बिल्कुल चढ़ी थी भाई। संतोष यादव जी 1992 और 3 में चढ़ी, 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कह रहे सोनिया रनावत, मैरी जॉन और जुंको तबई। तो जुंको तबई जी के द्वारा 1975 के अंदर, कब? 1975 के अंदर, और जुंको तबई जापान की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल यदि हम बात करें तो शी वॉज द 36 नंबर की पर्सन बनी। इससे पहले पुरुषों की तादाद यहाँ पर अधिक थी, और महिलाओं को कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो थी ही कि बहुत टफ काम है एंड शी कैन नॉट डू दैट, बट इस भावना को तोड़ा इनके द्वारा और ये 36वीं पर्सन बनी ओवरऑल की यदि हम बात करें। बट यदि हम बात करें फर्स्ट फीमेल के नाम का खिताब भी इन्होंने ही हासिल करा है। यदि हम बात करें संतोष यादव की, तो भारत के अंदर जब ट्वाइस पूछा जाएगा कि 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम बताइए, तो इन द ईयर 1992 एंड 93 संतोष यादव वाज द फर्स्ट फीमेल हु क्लाइम्ड ट्वाइस द एवरेस्ट माउंटेन। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे कि भाई पहली बार भारत की तरफ से, तो बछेंद्री पाल जी का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, पूछ रहे हैं हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर अपने पैरों को रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूएसए, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। तो इनमें क्या हो जाएगा आपका? सभी आपको अंतरिक्ष यात्री के तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में, ठीक है, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी जो यूएसए से संबंधित हैं, उन्होंने चंद्रमा पर अपने कदम रखे। इनके साथ और भी कई व्यक्ति हुआ करते थे। 12 लोगों का एक समूह था जिसमें ये वहाँ पहुंचे थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। यूरी गागरिन, संदीप संधू, राजेश शर्मा या राकेश सिंह। तो यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन। वोस्टोक फर्स्ट नाम याद रखना है आपको। वोस्टोक फर्स्ट की मदद से ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, यूरी गागरिन कहाँ से हैं? तो रशिया कंट्री से। ठीक है, रशिया इन द ईयर 1961। ठीक है, इन द ईयर ये रशिया से हैं। हालांकि यूएसएसआर आप उस समय पे कह सकते हैं, जिसका विघटन 1990 के बाद में हुआ है। ठीक है, और ये 1961 में पहुंचे हैं अंतरिक्ष के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th नंबर। नेम ऑफ द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहले ऐसे व्यक्ति जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। नाजी शेरपा, दर्पण सिंह नेगी, मणिपाल सिंह रावत, शेरपा तेंजिंग नॉर्गे एंड सर एडमंड हिलेरी। तो यही आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये 1953 में पहुंचे हैं। ठीक है, मई 29 1963। और जो एडमंड हिलेरी जी हैं वो न्यूजीलैंड से। और जो शेरपा, ये तो उपाधि भी होती है, इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिटी जो कि क्लाइंबिंग में बहुत माहिर होते हैं, नेपाली हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? तो नेपाल है। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, तो रॉबर्ट पियरी। मैंने अभी आपको बताया कि ही वॉज अ ऑफिसर इन यूएस आर्मी। ओके, तो आपको रॉबर्ट पियरी जी का नाम याद रखना है। इन द ईयर 1909, ओके 1909 में ये यूएसए में क्या होते हैं, नेवी ऑफिसर होते हैं। ओके, रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति के तौर पर स्टैब्लिश होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया आपका, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जॉर्ज वॉशिंगटन, चांद बिहारी शर्मा, राकेश सिंह या टॉम क्रूज। तो वॉशिंगटन जी 30 अप्रैल 1789 याद रखना है। जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 से फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर ये आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, रॉबर्ट वालपोले, चांद बिहारी शर्मा, राकेश सिंह, टॉम क्रूज। तो रॉबर्ट वालपोले जी का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। लंबे समय तक 20 साल तक ये यहाँ पर बने रहे थे प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाले पहले जो देश है यानी कि विच इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन या रूल बुक बनाया है, तो इसका नाम आ जाएगा आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा सबसे पहले इस कार्य को किया गया है कि एक रूल बुक को बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन करे, कुछ कंटेंट करा। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यदि आपको फर्स्ट इन वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन आता है, स्टैटिक पार्ट से आता है, या फिर इस तरीके से कोई भी आपको क्वेश्चन जोड़ करके पूछा जाएगा इन योर एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित या किसी अन्य स्टेट रिलेटेड एग्जाम से संबंधित। तो इस तरीके के प्रश्नों पर, कंटेंट पर ध्यान देना है और क्वेश्चन को गलत नहीं करके आना है। यदि हमने कोई चीज़ पढ़ी है तो वहाँ से यदि क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हमें सोचने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।